जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था घातांक और करड़ी, जिसमें आज करड़ी पर ज़बरदस्त उस पर वीडियो हो गया है और उसको बहुत अच्छे तरह से घातांक को, करड़ी को, एक एक टॉपिक को हम सीख चुके हैं। और उसी के आगे आपका है करड़ी में ही है इकाई अंक ज्ञात करना। ये घातांक करड़ी में बहुत क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है मित्रों कि आपको बताना मुश्किल हो जाता है इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको मिलेगा क्या, पहले तो आप समझ लीजिए इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, आप ये तो जानते हैं, कोई संख्या लिखी है चाहे जो संख्या हो। अब इसमें पूछ ले तो इकाई अंक 5, ठीक। तो आपसे कई प्रकार से एग्जामों में पूछ लेता है कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे इस तरह से एक तो आप सीधा सीधा अंक दिए, ये ऐसे इकाई अंक आपको इस तरह इकाई अंक मिल जाएगा इस तरह से। तो इसका गुणा करेंगे, इसमें पूछ लेगा इकाई अंक क्या हो गए, तो 25 पंचे 125, इकाई अंक 5 होगा। इस तरह से मिल जाएगा मित्रों। जैसे यहाँ पर लिखा है 998 डिवाइड बाई 3, इसमें पूछ लेगा कि इकाई अंक क्या है, तो आप भाग करेंगे इसमें, तो इसमें आएगा 306, यही ना आएगा 306। तो इकाई अंक क्या हुआ, 6 हुआ। तो इस तरह से इकाई अंक पूछता है। तो इकाई अंक में जैसे आप घातांक में, इसमें घातांक और करड़ी में भी है इकाई अंक। जैसे पूछ लिया 2 के पावर 2 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप जानते हैं 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, इकाई अंक 4 होगा। पूछ लिया 3 के पावर 3, इकाई अंक क्या होगा, तो 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27, इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। पूछ लेगा कि 4 के पावर 2, तो 4 के पावर 2 का मतलब 16, तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से इस पर सवाल बनेंगे और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन और मेथड इसका क्या है, ट्रिक क्या है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और इस वीडियो में बने रहें इस चीज़ को सीखने के लिए। उसके पहले मित्रों आपको इसमें सिर्फ 2-3 बातें हैं जो बहुत ध्यान से याद रखना है। और उसको 2-3 बातें हैं उसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए उसको आप कह सकते हैं कि ये नियम है, चाहे आप बात समझ लीजिए कि ये बात है या नियम है। इसमें नियम यह है मित्रों कि 0 जो होगा, 0 का इकाई अंक 0 होगा। 0 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। 1 का इकाई अंक 1 होगा, 1 का इकाई अंक 1 होगा। फिर इसमें है 5 का इकाई अंक 5 होगा। ये बात समझ में आ गई। 0 का इकाई अंक 0, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0, कोई संख्या लिखी है इस तरह से और इसका पूछ लिया पावर 2, तो इसमें पूछा इकाई अंक क्या होगा, तो इसका निश्चित ही 0 होगा, क्योंकि 0 का घात कुछ भी हो तो इकाई अंक 0 होगा। फिर 1 है, 1 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 5 है, 5 का इकाई अंक क्या होगा। तो ये था आपका पहला नियम, समझ लीजिए। ये कौन सा नियम था, पहला नियम। दूसरा नियम ये है मित्रों, दूसरा नियम है आपका कि मान लीजिए 4 है, इकाई अंक 4 है और उसके पावर कुछ लगा है तो क्या होगा। तो अगर जो 4 है, अगर जो पावर यानी घात 4 है, अगर जो घात उसकी क्या होगी, घात जो है सम है, यानी उसकी सम घात है। अगर जो सम घात है तो यहाँ पर 4 होगा, और विषम घात है मित्रों, तो आपका ये 6 हो जाएगा। सम घात है तो आपका क्या होगा, 6 होगा, और विषम घात है तो 4 होगा। देखिए अगर जो कोई संख्या है, इकाई अंक आपका 4 है, तो अगर जो उसके पावर घात सम है तो क्या होगा, सम घात है तो क्या होगा, 6 होगा। और विषम घात है तो इकाई अंक 4 होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, आप समझते चलिए। ये मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, इतनी बड़ी है, इकाई अंक इसमें क्या है, 4 है, इकाई अंक क्या है, 4 है। चलिए यहाँ से 4 को हटा देंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 4 को हटा दिए। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, 4 है। अब इसके पावर कुछ भी हो, इसके घात कुछ भी हो, इससे हमें नहीं मतलब है। अगर जो घात, देखिए घात कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब क्या है कि अगर जो 4 के घात सम है
संख्या सम है घात, तो वो क्या होगा, 6 होगा। अगर जो घात विषम है तो संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब इनको हमें सम और विषम पता करना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला अंक देखेंगे सम है कि विषम है। तो लास्ट वाला अंक आपका सम है, तो ये 4 का घात सम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा इसका। और फिर है इसी में मित्रों आपका 9 है, इसी नियम में 9 है। 9 अगर जो सम होगा, 9 इकाई है और घात क्या है, समघात है। समघात है तो 1 होगा, समघात है तो 1 होगा। और विषम घात है मित्रों तो 9 होगा। ये बात समझ में आई। समघात है तो 6 होगा, विषम घात है तो 9 होगा। इसको याद रखिएगा। ये आपका हो गया दूसरा नियम। ये कौन सा नियम, दूसरा नियम है। चलिए ये दूसरा नियम हो गया। अब यहीं पर अगर जो हम तीसरा नियम समझ लेते हैं, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है मित्रों 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7। अच्छा एक यहाँ पर छूट गया एक अंक। इस नियम में एक अंक 6 है। 6 का अगर जो इकाई अंक 6 है तो उसका घात 6 ही होगा। इकाई अंक पर कोई भी घात हो तो उसका मान 6 आएगा। जैसे देखो 6 के घात 1 है तो क्या हुआ, 6 हुआ। 6 के घात 2 है तो क्या हुआ, 6 है। 6 के घात 3 है तो क्या हुआ, 216। तो एक चीज़ देखिए, घात कुछ भी हो लास्ट में इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये देखिए पहले नियम में 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। ये बात समझ में आई। अब देखिए तीसरा नियम क्या है कि 2 3 7 8, इनको आप मिल चुके हैं, इनसे आप पहले भी 2 3 7 8 को मिल चुके हैं इनसे। तो अगर जो मान लीजिए लास्ट में इकाई अंक ये हैं, लास्ट में इकाई अंक ये है तो होगा क्या, तो घात में होगा क्या, घात में 4 से भाग दिया जाएगा। 4 से भाग दिया जाएगा। और कब तक दिया जाएगा, जब तक भाग जाएगा। कब तक देंगे भाग, जब तक भाग जाएगा। तो एक बात समझो, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक मित्रों, 9 हो गया। तो ये इस नियम, बस यही 3 नियम हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि कब क्या होगा। 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। अगर जो 4 है तो वहाँ पर 2 कंडीशन लगेगा, घात सम है तो 6 होगा, घात विषम है तो 4 होगा। 9 है तो 2 कंडीशन लगेगा, घात सम है तो 1 हो जाएगा, घात विषम है तो 9 हो जाएगा। हम कह क्यों रहे हैं, आपको करके ही दिखा देते हैं। देखिए 9 के पावर 1 9, घात विषम है 9 आया, घात 2 कर दिए सम है तो क्या आया, 9 दूनी 18, नहीं 9 9 81, 9 9 81 1 आया। घात 9 के 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए तो कितना आया, 9 आया। घात 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए 1 और 9 दूनी 18, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 8 26 2 और 9 72, 72 और 2 72 2 9 7 9 7 63 63 और 2 65, ये 65 61। तो एक बात समझिए, यहाँ पर देखिए घात विषम था तो 9 आया, घात सम था तो 1 आया, घात विषम था तो 9 आया, घात सम था तो 1 आया। ये बात क्लियर मित्रों। हम आप इसमें देख लीजिए, इसी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, सवाल आपका ऑटोमेटिक लगेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए हमने कहा 5 है, 5 के घात कुछ भी हो 5 ही आएगा, 5 के घात कुछ भी हो 5 ही आएगा इकाई अंक, 5 ही आएगा इकाई अंक। देखिए 5 5 5 कुछ भी हो 5 ही आएगा। और किसकी बात कर लें, और किसकी बात कर लें, बात कर लेते हैं इसमें 6 का हो गया, 4 की बात कर लेते हैं। 4 के पावर 1 तो आया क्या 4, 4 की पावर 2 तो आया क्या 16, 4 की पावर 3 तो आया क्या 4 चौक 16 चौको 64, 4 की बात 4 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24 1 25, यही ना होगा। अब यहाँ पर देखिए पावर विषम है, 4 के घात विषम है तो सम आएगा इकाई अंक, 4 के घात सम है तो 6 आएगा इकाई अंक,
4 के पावर विषम है तो 4 आएगा, 4 के पावर सम है तो 6 आएगा। तो हमने यही ना कहा है 4 6 4 6, सम है तो 6, सम है तो 6, सम है तो 6, विषम है तो 4, विषम है तो 4। ये बात समझ में आ गई मित्रों? ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चलिए सवाल इस पर किस तरह से आपसे पूछेगा और किस तरह से बनता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल गया, सवाल मिला आपको कि यहाँ पर लिखा है 2 3 2 3 5 6 6 6 1 5 6 1 5, पावर में है 2 4 3 1 8। ये अब इसमें पूछा क्या है? पूछा है का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताइए। चलिए ये आपका सवाल है। इसने पूछा कि इकाई अंक बताइए, इतने बड़े का इकाई अंक, इसका मतलब क्या है कि इनके इतनी बार पावर करिए और फिर गुणा करिए, लास्ट में जो आए इकाई अंक उसको करिए। तो आप जब यहाँ पर नहीं देखेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये बात नहीं समझ में आएगी, तो आप इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। निकालने में फंसेंगे तो वही चीज़ जो बताए थे कि आप जब तक इसका इकाई अंक निकालेंगे तब तक बगल वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और आप इकाई अंक ही निकालते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर इकाई अंक पकड़ लीजिए। इकाई अंक क्या है? यहाँ है इकाई अंक 5। इकाई अंक क्या है? 5। अब 5 का हम नियम लगाएंगे। तो 5 का नियम ये कहता है कि घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। तो इसका राइट आंसर मित्रों, घात कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। फिर जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है 1 2 5 6 3 3 6, ये है। और इस पर घात है मित्रों 4 3 4 3 4 2 1 4 2 1। चलिए छोड़ दीजिए। छा का नियम क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, इसका हमें इकाई अंक बताना है। ये हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए, इकाई अंक की ही बात करेंगे इस वीडियो में। का इकाई अंक निकालना है तो किसका निकालना है? लास्ट वाले को पकड़ लीजिए, लास्ट में है छा, ठीक। और छा क्या नियम लगा दीजिए। तो छा का नियम क्या है? छा का नियम है कि घात पर कुछ भी हो आएगा छा ही, घात पर कुछ भी हो आएगा छा ही। तो ये हो गया। जैसे और आपको लेते हैं सवाल, और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिल गया मित्रों 4 3 2 1 6 6 3 के पावर 2 4 3 1 5। अच्छा चलिए 2 लिख देते हैं लास्ट में, 2 का। अब 2 का नियम क्या है? 2 का नियम क्या है? 2 का नियम कहा है मित्रों? 2 का नियम कहा है, यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है? 2 है। 2 को पकड़ लीजिए। 2 का नियम ये कहा है 2 3 7 8 का नियम ये कहा है कि उसके घात में 4 से भाग करिए, उसके घात में 4 से भाग करिए और भाग तब तक करिए जब तक कि भाग जाता है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखा है 2 4 3 1 5, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए। 4 6 24 0 और 4 7 28 3 28 3 3 15 और 4 3 12, शेष आया 3। शेष से हमें नहीं मतलब है, शेष आया 3, उससे नहीं मतलब है। तो ये हो गया, आया क्या? 60 73। फिर इनको पकड़ लीजिए, 60 73 को भाग कर दीजिए 4 से, तब तक भाग करिए जब तक भाग जाता है। 4 एकम 4, 2 आया 20 हो गया, 4 पंचे 20, 15 चौको 60 हो गया, 4 एकम 4, 4 3 33 हो गया, और फिर 4 8 32, 4 8 32। शेष से हमें नहीं मतलब है। आया क्या? 15 18, 15 18 आया। फिर 15 18 में 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मित्रों 4 3 12, 4 3 12 और 12 3 15 30 हो गया, और 4 7 28 31, तो 3 हो जाएगा 38, 7 5 35, 7 5 नहीं 4 6, 4 से भाग करना था, 4 3 12 और 4 7 28 और फिर 3 28, हाँ 3 38 और 4 9 36, 4 9 36। ये आपका मिला क्या? 3 7 9। फिर इनको भाग करिए, 3 7 9 को, 3 7 9 को भाग करते रहिए 4 से। फिर ये हो जाएंगे 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 1 आ गया 19, 4 7 4 चौक 16, 94 आया। 94 को फिर 4 से, तो 4 एकम 4,
4 एकम 4 और ये हो गए 14, 4 तिहाई 12। फिर 13 को 4 से 4 तिहाई 12, 3 आ गया। अब 3 में भाग नहीं जाएगा मित्रों, तो अब इनको जोड़ लेंगे। किसको जोड़ेंगे? जो आए हैं, ये घात हम बता रहे हैं, आए कौन, यहाँ जोड़ लेंगे। देखिए आया है 6073 प्लस 1518 प्लस 3779 प्लस 94 प्लस 13 प्लस यहाँ पर एक बार और आया है, हाँ कितना बार लगे? 3 बार, तो प्लस 3 ये हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लेंगे मित्रों, तो जो इसका जो आंसर आएगा वही उसका घात होगा। मतलब घात में इनको जोड़ेंगे और जो लास्ट में आएगा वही उनका क्या होगा? इकाई अंक होगा। जो लास्ट में आएगा वही उनका इकाई अंक होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए 4 का हो गया, 6 का हो गया और 2 का हो गया। 9 की बात कर लेते हैं। 9 में क्या कहा है? जैसे मान लीजिए 25319 के पावर 4132 का इकाई अंक बताइए। तो देखिए इकाई अंक कौन? इकाई अंक 9। इकाई अंक कौन? इकाई अंक 9 है। उसको हटा दीजिए, इसको हटाओ। तो इकाई अंक क्या है? 9 है। अब यहाँ पर देखिए 9 का नियम क्या है? घात अगर जो सम होगा तो 1 आएगा, और घात अगर विषम होगा तो आएगा क्या? घात अगर जो विषम होगा तो आएगा आपका 9। तो यहाँ पर देखो घात क्या है? लास्ट वाला पकड़ लीजिए। सम और विषम आप जानते हैं ना। सम विषम क्या होता है? जिसमें 2 से भाग चला जाए वो पूरी तरह वो सम होगा, जिसमें भाग 2 का ना जाए वो विषम होगा। तो पीछे वाले को पकड़ लीजिए, 2 का भाग जा रहा है तो ये सम है। तो 9 का सम वाला नियम लगाएंगे, तो 9 का नियम क्या है? सम का 1 होगा। 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। इकाई अंक 1 होगा। चलिए मित्रों, आपको हाँ ये हो गया। और अब इसमें देखिए, और इस पर अब एग्जाम में सवाल, ये तो था आपका समझ लीजिए बेसिक चीज़, और एग्जाम में किस तरह से आपको पूछेगा। एग्जाम में इस तरह से पूछेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 125 के पावर 759 इंटू 213 के पावर 216 के पावर 2 इंटू 53 कर दीजिए 0 के पावर, यहाँ पर कर दीजिए 216 और यहाँ पर कर दीजिए 432। चलिए ये आपका सवाल है। आपसे इसमें पूछा है, वही पूछा है जो हर सवाल में पूछा है। पूछा इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? तो इसको जब सरल करेंगे, आप सरल करेंगे तो इतना बड़ा लंबा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, नियम से ही लगाएंगे। यहाँ पर लिख लीजिए 5 है। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि घात कोई भी हो, घात पावर कोई भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक उसका 5 ही होगा। ठीक, 5 का इकाई अंक 5 ही होगा। गुणे, यहाँ पर आइए, 6 का नियम क्या कहता है? घात पर कोई हो, इकाई अंक उसका 6 ही होगा। गुणे, यहाँ पर 0 का नियम क्या कहता है कि घात पर कोई भी हो, घात पर कोई भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? 0। उसका घात पर कोई भी हो, इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इनको गुणा करेंगे 0 आएगा मित्रों। तो इसलिए इनका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इनका इकाई अंक 0 होगा। चलिए एक सवाल और इस पर ले लेते हैं मित्रों। हम चाहते तो हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगवाएं, लेकिन समस्या यह है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और हर टॉपिक पर, एक ही टॉपिक पर बार बार जब वीडियो देते हैं तो आप लोग उसको देखते नहीं हैं। तो इसलिए हमें कुछ मजबूरी में ही कम उदाहरण दे पाते हैं आपको। अब जैसे अभी हम, वैसे आप लोग बोर हो जाते हैं कि एक ही टॉपिक को इतना लंबा खींच देते हैं। तो अब यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए कि आप हर कंटेंट को अच्छी तरह से समझ पाएँ। चलिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 615
615 के पावर 432 प्लस 1 को हटा दीजिए, 0 नहीं, 126 के पावर 243 इंटू यहाँ पर कर दीजिए, चलिए यहाँ पर कर दीजिए 4354 के पावर 6142। चलिए अब यहाँ पर देखिए मित्रों, नियम आपका वही है, बस नियम याद रखिएगा। 4 देखिए ये जो थे 2 कौन थे, 2 3 7 8, इनका नियम ये है। इनका नियम क्या बताया है, इनका नियम बताए हैं कि इनके ये कहीं पीछे मिल जाएं, इकाई अंक पर ये कहीं 2 3 7 8 मिल जाएं, तो इनका नियम ये है कि इनका इकाई अंक 4 होगा। इनका नियम क्या है, इकाई अंक 4 होगा। ये कहीं भी दिखाई दे तो इनका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो चलिए यहाँ पर 5 है तो 5 का नियम क्या कहता है कि 5 का नियम कहता है कि घात पर कोई भी हो इकाई अंक 5 होगा, प्लस लगाइए। 6 का नियम कहता है घात पर कोई भी हो इकाई अंक 6 होगा, गुणे लगाइए। 4 का नियम कहता है घात पर, देखिए अब यहाँ पर 4 आ गया तो 4 का नियम क्या कहता है, 2 3 7 8 की बात। 4 का नियम कहता है सम और विषम। देखिए सम और विषम, देखिए अगर जो सम है तो 6 होगा, विषम है तो 4 होगा। तो ये क्या है, 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। ठीक मित्रों, इसको अब आप कर लीजिए, 5 प्लस हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 36 में 5 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या है, 1 है। इकाई अंक क्या है, 1 है, लास्ट में 1 है तो इकाई अंक 1 है। तो इस तरह से मित्रों आपका ये है इकाई अंक ज्ञात करना। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और जमकर इस पर जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये मामला कुछ समझ में आएगा नहीं। ज़रूरी है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, और वो चीज़ जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, गणित एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, कलम नहीं उठाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।